गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव कह रहे हैं, दो घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल क्रोध पे चर्चा कर रहे थे कि क्रोध कैसे होता है, क्रोध क्यों होता है, क्रोध किन कारणों से होता है और क्रोध होने से क्या क्या क्षति होती है। उसी के दरमियान वो आगे बढ़ाते हैं विषय को। दो घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला पति का घर स्त्रियों के लिए और दूसरा गुरु का घर सभी के लिए। जो लड़कियां मैके बहुत जाती हैं उनका चावल ठीक नहीं माना जाता, वह पका हुआ नहीं है। दामाद को ससुराल कम आना चाहिए, कम दिन रहना चाहिए, वहाँ ठहाका मार करके ना हंसना चाहिए। ससुराल में खर्च अवश्य करना चाहिए, यह शास्त्र में बताया गया है। आदमी कई तरीके से अंधा होता है, कामांध, मदांध और रोगांध। सभी लोग प्रेम में गिरते हैं और जीवन भर गिरते ही रहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि हमने राइज किया लव में, जब यही कहते हैं फॉल इन लव, ही हैज़ फॉल इन लव। प्रेम में गिरता ही जाता है, बचपन में प्रेम में गिरता ही रहता है, सयाना होता है भावनाओं में गिरता जाता है, कवित्र फूट पड़ता है। कोई प्रेम में लिखता है, कोई क्लेश में लिखता है, कोई किसी की याद में लिखता है। जवानी के समय खूब सुखी से आदमी यूं ही गिरता है। अपने चेहरे और बालों पर विशेष ध्यान देता है। धूप का चश्मा काम का प्रतीक ही तो है। जो काला चश्मा लगाते हैं या काजल बहुत लगाते हैं, उनके अंदर की भावनाओं के उद्रेक को देखिए। काजल लगाने से क्या दृष्टि कमज़ोर होती है? यह तो सिद्ध हो चुका है। यदि आपको कुछ होना है आँखों में तो वो होगा है। बालों में खुशबूदार तेल लगाते, यह सब क्या है? जब बड़े हुए तो अहंकारों में गिर जाए। मैंने इतना कमाया, मेरा बेटा आईएएस है, डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मैंने अपना मकान बनाया, इतना बड़ा मकान बनाया, यह भी तो मदांध है। जब वृद्धावस्था आती है तो रोगांध हो जाते हैं, दांतें हिलने लगती हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और खांसी बढ़ जाती है। इसके पश्चात 8 फरवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, मोह किन कारणों से पैदा होता है तथा उससे कैसे समाप्त किया जा सकता है। मोह का पैदा होना, जिस पर या जिस वस्तु पर आपका अधिकार हो गया हो, उस पर या उस चीज़ पर मोह हो जाना स्वाभाविक होता है। पहला अधिकार का होना, दूसरा जो तुम अर्जित करते हो या जो तुम्हारे द्वारा हुआ है, उस पर तुम्हें मोह होता है। जैसे आपने वृक्ष लगाया, यदि किसी ने उसे कुचल दिया, उस पर आपका मोह होगा। तीसरा, जो चीज़ तुम्हें दी जाती है उस पर आपका मोह हो जाता है। जैसे आपको कलम दे दी गई, गाय दान में दे दी गई, उस पर मोह हो गया। आप अब किसी की धरोहर हो गई हो, उससे मोह हो गया है। चौथा, जो चीज़ बहुत प्रिय होती है और आपके निकट आती है, उस पर मोह हो जाता है। पांचवा, जो चीज़ बार बार मिलती है और बार बार रहती है, उस पर मोह हो जाता है। एक कुत्ता यदि आपके करीब बार बार आता है, आप उसे छूते हैं तो उससे आपको मोह हो जाता है।
मोह कैसे समाप्त हो? पहला, जब धक्का लग जाता है। दूसरा, विश्वासघात हो जाता है। तीसरा, बेटे ने बाप को गाली दे दी, घर से बाहर कर दिया, खाने को खाना नहीं दिया, उस वक्त आपका मोह भंग हो जाता है। चौथा, जिस पर मोह हो वह नष्ट हो जाए। पांचवा, उसे कर्तव्य मानकर काम करो तो मोह नहीं पैदा होगा। छठा, यह मानकर चलो कि यह तो ईश्वर ने दिया है, तो मोह समाप्त होने लगेगा। सातवां, अपने अंदर उदासीनता का भाव जागृत करो या संन्यास की वृत्ति को जगाओ, तो निर्मोही नहीं होता किंतु मोह नहीं होगा। आठवां, बहुत दिनों तक कोई दूर हो जाए, न आए, उससे वार्तालाप न हो, तो मोह सनय सनय कम हो जाता है। नैतिकता में 5 बातें भी कही गई हैं। हमारे यहाँ नैतिकता में 5 बातें कही गई। पहला, क्रोध मत करना, यदि अनुचित शब्दों का प्रयोग न करना। क्रोध एक हिंसा है। ईर्ष्या और क्रोध से आयु छोटी होती जाती है। दूसरा, लोभ नहीं करना, तुम्हें जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर अपने श्रम से जो प्राप्त कर सकते हो उसमें तुम संतुष्ट रहो। तीसरा, मिथ्यावादी मत बनो, झूठ का सहारा मत लो। चौथा, धन का दुरुपयोग मत करो। पांचवा, व्यभिचारी मत करना, एक स्त्री या एक पुरुष के साथ शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करना। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकारम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव।